नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है दैट इज 5th चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। बिकॉज कैसा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रिलेटेड क्वेश्चन जो रहते हैं उनमें किस तरह से उनको सॉल्व करना है, उसका जो कंसेप्ट है अपने पास होना चाहिए कि हम इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, सो इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर यानी डिफरेंट चैप्टर के ऊपर हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो ये एक नया चैप्टर दैट इज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, एन एलिमेंट x इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियडिक टेबल। एलिमेंट x, कोई एलिमेंट x होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, x मतलब कुछ भी हो सकता है। कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब सवाल पढ़ते हैं ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जब आप पढ़ोगे जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में जो भी आपको दिया है वो इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन के ऊपर से ही आपको आंसर निकालना है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर देना। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो आपने सवाल जो आपने पढ़ा, बस आंसर उसी में छुपा है। जी हाँ, आंसर उसी में छुपा है। कैसे आंसर उसी में छुपा है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मतलब इधर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसी पे फोकस कर लो, क्या दिया हुआ है, उसमें से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसमें से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपके सवालों का जवाब आपके सामने होगा। आइए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो देखिए, एन एलिमेंट x इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियडिक टेबल। अब जो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। आप खुद ही कमेंट में डाल देना एट द एंड ऑफ ये जो क्लास एंड हो जाएगा, ठीक है, तब आप खुद ही कमेंट में डाल देना आपको कैसा लगा। तो सेकंड ग्रुप जब भी बोला, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ग्रुप नंबर जो भी दिया हो किसी भी एलिमेंट के बारे में, जैसे x बोल दिया, x कुछ भी हो सकता है, ग्रुप नंबर 2 बोला है तो ग्रुप नंबर 2 बोला है, तो कोई भी ग्रुप नंबर आपको दे दिया जाए, इसका मतलब ये समझना कि उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ग्रुप नंबर जितना होगा सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अब ग्रुप नंबर बोला है 2, और आपको पता है कि पीरियडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रुप नंबर 2 के ये मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई वो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। उसके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? अब एक बात तो आपको समझ में आती है कि सर मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड यानी मतलब कि दोनों जो केमिकल स्पेसिस रहेंगे, यानी एक कटायन रहेगा एक अनायन रहेगा। इतनी बात आपको समझती है। मेटल जो रहेगा वो कटायन रहेगा यानी पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा, और जो भी नॉन मेटल रहेगा वो अनायन रहेगा दैट इज नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा। तो दोस्तों आपको ये बोला गया है क्लोराइड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोराइड? अरे क्लोराइड का मतलब होता है Cl नेगेटिव, और व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्साइड? ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। बात खत्म। यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लोराइड का मतलब होता है Cl नेगेटिव और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। और आपके पास मेटल है, ये जो ग्रुप नंबर 2 है जिसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? मेटल हैज अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। तो ये अगर जो भी मेटल होगा, जैसे X कोई मेटल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब वो जो X है वो किस फॉर्म में रहेगा? X will be dipositive. So what will be the formula of its chloride? इसका क्लोराइड के साथ में फार्मूला क्या बनेगा? अरे बहुत सिंपल है। अगर ये X डायपॉजिटिव है, क्लोराइड कितना है? 1 नेगेटिव है, अरे तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा HCl2। बात खत्म। आई बस में मुझे समझाने में, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसमें समय लग सकता है क्योंकि समझना है अच्छे से। एक बार समझ में आ गया तो वो हमेशा आपको अप्लाई करना है, तो समझने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। हम एकदम से सब चीजें एक साथ खा लोगे ऐसा तो नहीं होता, नहीं पचाने के लिए टाइम भी लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन अच्छे से खाओ। आई बस में तो ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा? देख लो यार, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड, और ये जो आपका जो भी X है वो कैसा है? कटायनिक फॉर्म, डायपॉजिटिव शो करता है बिकॉज़ इट हैज वैलेंस शेल
में 2 इलेक्ट्रॉन मेटल, बात करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डाई पॉजिटिव डाई नेगेटिव, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा XO। सो दिस इज द ऑक्साइड फॉर्मूला एंड दिस इज क्लोराइड फॉर्मूला फॉर द एलिमेंट X, बात करो। तो दैट इज द कांसेप्ट। तो जब भी आप लोगों को सॉल्व करना है तो आपके पास एक परफेक्ट कांसेप्ट होना चाहिए कि यार मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, चुकना नहीं चाहिए, अचूक नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपका कांसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कैसे सॉल्व करें सवाल को, आई बस क्लास 10 का सवाल है, अच्छे परसेंटेज आना जरूरी है, अच्छे मार्क्स आना जरूरी है। नाउ ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट y इज इन सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 16। देखो भाई यहां पर बोला है सेकंड पीरियड, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं समझने के लिए और अच्छे से, सेकंड पीरियड एंड 16th ग्रुप। तो यही से इंफॉर्मेशन आपका आंसर निकल गया। अगर आपको पता है, पोजीशन पता है, यानी पीरियड नंबर दिया हुआ है, ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आपका आंसर निकल गया। कैसे निकल गया आप आगे देखो। आप बोलेंगे सर इतना अच्छा कांसेप्ट है सर, हमको सर आमने सामने पढ़ा था, ऑफलाइन में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यही आंसर निकल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आंसर निकल गया। देखो कैसे निकल गया। सेकंड क्या बोला है उसने, पीरियड बोला है, सेकंड पीरियड बोला है, ठीक है। एन एलिमेंट y, जो भी होगा y, देखते हैं क्या है y। तो सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है ग्रुप 16 को, 16 ग्रुप। पहचानेंगे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहचानेंगे हम लोग, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, है बस समझ। उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वो सभी जानकारी मिलेगी आपको। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, पीरियड नंबर इंडिकेट करता है कि जितना नंबर, यानी जैसे सेकंड पीरियड की बात कर रहा है, सेकंड, इसका मतलब उस एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में आएगा, वो सेकंड शेल में आएगा। ध्यान में रखो, मैं बार-बार एक बार रिपीट कर देता हूं कि उस एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सेकंड शेल में आएगा। मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगी, ठीक है, यहां पर दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी, कैसे पहचानेंगे, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड शेल में, वो पहचानने के लिए आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। ग्रुप क्या इंडिकेट करता है कि उस एलिमेंट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये अपने को ग्रुप बताएगा। और पीरियड क्या बताएगा, पीरियड नंबर बताएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में जाएगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर क्या बताएगा, ये बताएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो भैया जी 16 ग्रुप है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात करता हूं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो बोला है सेकंड पीरियड, मतलब सेकंड शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, 2 6, जो भी एलिमेंट अपना y होगा, जो भी एलिमेंट y होगा, ठीक है, सेकंड शेल, ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड शेल। तो उस y एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2 6 हो जाएगी। ये यहां से निकाल लिया आपने, कहीं नहीं पढ़ना पड़ा हमारे को, बस जो दिया हुआ है वहीं से आंसर निकल गया। y is equal to 2 6 and you know very well that 2 6 that is 8 electrons in a neutral atom। और ये कौन सा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, क्योंकि कोई न्यूट्रल एटम है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन वाला कौन सा है, इट इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है आपके पास 2 6। हो गया, ये निकल गया इंफॉर्मेशन, आपके आंसर हो गए। देखो कैसे फटाफट आंसर निकलते हैं। पहला वाला देखते हैं, इट इज मेटल और नॉन मेटल। अरे बच्चे वाला सवाल है, ऑक्सीजन क्या है यार, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। क्यों, राइट में जाओ, कहां बिलोंग करता है, राइट में है पीरियड टेबल, इट इज अ नॉन मेटल। ये मेटल नहीं है ऑक्सीजन, इट इज नॉन मेटल, ठीक है, इट इज अ नॉन मेटल। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, क्या है। और एक बात है नॉन मेटल क्यों, बिकॉज़ इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अनायन, दैट इज नेगेटिव आयन। और जो अपने नॉन मेटल होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म नेगेटिव आयन बिकॉज़ दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम, अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, 6, इसका आंसर आएगा 6। ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में। व्हाट इज इट्स वैलेंसी, मतलब ये सवाल सिर्फ आपको जो इंफॉर्मेशन दी है ना, बस वो उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना, ऐसा 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज इट्स वैलेंसी, क्या है वैलेंसी इसकी, अरे वैलेंसी दिख रही है अपनी, वैलेंसी मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू बिकम स्टेबल। सर ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, यानी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन शो करना पड़ेगा नियॉन की, सर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको। सो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। इसलिए तो फिर ऑक्सीजन जो है डाई नेगेटिव फॉर्म करता है। आई वाज सर व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, अरे बहुत सिंपल है यार, ऑक्सीजन इसका नाम है, रिश्तेदार है, क्लियर।
व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय Y विद सोडियम। अब ये Y है यानी कि ऑक्सीजन, बताओ सोडियम के साथ उसका फार्मूला क्या बनेगा? वो भी बहुत आसान है। कैसे? सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके वैलेंस शेल में 281, एटॉमिक नंबर 11, 281, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इट इज अ मेटल। सो फार्मूला क्या बनेगा? Y कितना रहता है? डाइनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन डाइनेगेटिव, तो फार्मूला क्या बनेगा? अगर Y की फॉर्म में मैं बात करूं तो Na2Y बनेगा, और मैं ऑक्साइड का फार्मूला अगर देखूं इसका तो Na2O बनेगा। हो गया, निकल गया आंसर। सो ये रहेगा व्हाट विल द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय Y विद सोडियम? Na2Y। Y क्या है? ऑक्सीजन, दैट इज Na2O। खत्म। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान है, बस क्या है, आपको पढ़ाने वाला सही व्यक्ति चाहिए। आपका कंसेप्ट को है, ठीक है ना? आप कितने भी कैसे भी स्टूडेंट हो, चाहे बहुत होशियार हो या बहुत डल क्यों ना हो, तो डल से डल स्टूडेंट भी एक टॉप लेवल पे जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला बंदा सही रहना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन 20 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। देखो बहुत सोचने वाली बात है यहाँ पर, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ये भी बता रहा हूँ मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ आपको, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसी में आंसर छुपा है, बाकी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मास नंबर 40 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 21। आपको पता है कि किसी भी एटम का मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एलिमेंट है ये जो एलिमेंट X है ये कौन सा है? बहुत आसान सी बात है। कैसा आसान सी बात है? अरे मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिस मास नंबर मींस A इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको न्यूट्रॉन नंबर दिया हुआ, आपको मास नंबर दिया है, प्रोटॉन निकाल लो, देख लो निकाल के आपको आंसर कितना आएगा बता रहा हूं मैं, 40। ठीक है, जब ये सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से लेके, तो प्रोटॉन जब आप निकालोगे तो A - N यानी कि 40 - 21 मतलब आ गया 19। तो प्रोटॉन निकल गया, मतलब आपको एटॉमिक नंबर मिल गया। कितना मिल गया एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आपको मिल गया 19। कितना मिल गया एटॉमिक नंबर? 19 मिल गया। मतलब 19 एटॉमिक नंबर किसका है यार? अगर आपको 20 एलिमेंट भी याद नहीं है, क्लास 10 में हो, तो कोई मतलब नहीं, चुल्लू पर पानी लो और डूब मरो। 19 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है वो है दोस्तों पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। 20 से भी ज्यादा एलिमेंट लर्न होना चाहिए, बात को ध्यान में रखो आप लोग। क्लियर? एटॉमिक नंबर 19 ये कौन सा है अपना? ये है पोटेशियम। और पोटेशियम का 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 2881। क्लियर है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है। अब आप आगे बढ़ो, क्या सवाल पूछा गया? टू व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमेशा लिख लेना, अगर आपको कोई एलिमेंट कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो बहुत सारे सवाल उसी में सॉल्व हो जाएंगे। व्हिच ग्रुप, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? जस्ट फोकस कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा? ग्रुप नंबर जो आंसर आएगा ये फर्स्ट ग्रुप। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ग्रुप। जो सवाल है ना वहीं पे मैं आंसर लिख रहा हूं, इस बात को समझना आप लोग। द एलिमेंट X फॉर्म्स ए कंपाउंड X2Y। अब बोल रहा है वो X फॉर्म्स ए कंपाउंड X2Y। X आपने को दिया है, X हमने पहचान लिया, क्या है? पोटेशियम। सजेस्ट एन एलिमेंट दैट Y might be, suggest an element that Y might be and give reason for your choice। यानी ये Y जो होगा, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट होगा ये आप बताइए। ठीक है, ये बताइए, सजेस्ट कीजिए और रीजन बताइए कि आपने वो एलिमेंट क्यों सजेस्ट किया। तो बहुत आसान सा सवाल है, मैं उसका जवाब यहाँ देना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले का तो आपको जवाब मिल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके ऊपर से आपने ग्रुप नंबर पहचान लिया। तो X फॉर्म एक कंपाउंड X2Y। देखिए दोस्तों X2Y दिया हुआ है और हमको पता है कि X क्या है? X इज ए पोटेशियम। X क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम है, ठीक है, और पोटेशियम कैसा रहता है? पोटेशियम इट इज अ मोनोवैलेंट। कैसा रहता है ये? मोनोवैलेंट है ना, दैट इज K पॉजिटिव फॉर्म करता है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? X2Y। X2Y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ K2Y, क्योंकि X का मतलब क्या है? K। अब एक बार आप ध्यान से देखो यहाँ पर K क्या है आपके पास? मोनोवैलेंट। और K कितने टाइम में? 2 टाइम में, मतलब K+, इसका मतलब Y कैसा होना चाहिए? निकल गया आंसर, बात खत्म। Y कैसा होना चाहिए? Y होना चाहिए डाइवैलेंट, अनायन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? कटायन। हो गया यार। देखो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो Y यानी डाइनेगेटिव शो करते हैं? अरे बहुत सिंपल सी, यहीं पे आपने देखा यार, ऑक्सीजन दैट इज ऑक्साइड डाइनेगेटिव। इसका मतलब दिस Y कैन बी ऑक्सीजन। ये Y क्या हो सकता है? ये हो सकता है ऑक्सीजन, यानी Y क्या हो सकता है? ये हो सकता है ऑक्सीजन। हमने सजेस्ट कर दिया, किस बेसिस पे सजेस्ट किया? सर
पोटेशियम इज अ मोनोवैलेंट, सो वाई मस्ट बी क्या होना चाहिए, इट माइट बी ऑक्सीजन बिकॉज इट इज डाइवैलेंट, इट रिक्वायर डाइवैलेंट। ये अगर पोटेशियम 2 है इसका मतलब ये डाइवैलेंट होना चाहिए, डाइवैलेंट कौन सा रहता है, ऑक्सीजन, सो हमने सजेस्ट कर दिया ऑक्सीजन, तो फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा। ठीक है, तो उसने सिंपल सा पूछा है एलिमेंट x फॉर्म में कंपाउंड x2 है, सजेस्ट एन एलिमेंट, हमने सजेस्ट कर दिया ऑक्सीजन है, क्यों, बिकॉज वो डाइवैलेंट होना चाहिए, तो डाइवैलेंट रहता है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिमेंट x कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड XO। XO ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक बात ध्यान में रखना, एंड तक देखो बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएगी। An element X combined with oxygen to form an oxide XO. This oxide is electrically conducting. Electrically conducting बोल रहा है मतलब अगर उस ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? An element X combined with oxygen to form oxide, ठीक है, this oxide is electrically conducting. Okay, how many electrons would be there in the outermost shell of the element X? अब आसान सी बात है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा XO ऑक्सीजन के साथ में अगर कोई भी एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और वो सिंगल एटम कंबाइन हो रहा है, आसान है बहुत सवाल को सॉल्व करना। देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, देखो XO है, O कैसा रहता है, डाई नेगेटिव, मतलब X कैसा होना चाहिए, डाई पॉजिटिव। हो गया, आंसर निकल गया। O अगर डाई नेगेटिव रहता तो X कैसा रहना चाहिए, डाई पॉजिटिव। यानी कोई मेटालिक ऑक्साइड है, ये कैसा है, ये मेटालिक ऑक्साइड। और ये मेटल कौन सा होना चाहिए, मेटल वो होना चाहिए जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, नॉन मेटल। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास में होना चाहिए, बस निकल गया आंसर आपका। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट X। X कितने होना चाहिए यार, X के में कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, निकल गया है ना। कौन से ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, वो 2 है तो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा, बात करना। टू व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट X बिलोंग, बोला ना मैंने अभी आपको, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। ये भी आंसर निकल गया, सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। थर्ड देखो C क्या पूछा है उसमें, राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट विद क्लोरीन। बहुत आसान सी बात है। X कैसा है आपका, ये जो X है ये कैसा है, डाई पॉजिटिव है, कैसा है, डाई पॉजिटिव है। यानी कि ये समझ लो X के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये X के सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप में कौन सा आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आते हैं। मान लीजिए X जो है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, 282, और क्लोरीन का कैसा रहता है, 287। सो इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2, तो 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो जाएगा 287, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, MgCl2। क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और Cl ने 2 Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, हो गया आईडी कंपाउंड। इसका मतलब क्लोरीन के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो फार्मूला क्या बनेगा, अगर X के फॉर्म में मैं बात करूं तो XCl2, दैट विल बी द फार्मूला, आंसर ऑफ C। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लियर है, इसको आप ले लेना, ठीक है, स्टॉप करके आप लिख सकते हो, मैं यहीं पे सॉल्व करके बताता हूं आपको, जगह की कमी होने की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं अगर कुछ चीजें नहीं समझी तो। An element A has an atomic number of 6. Another element B has 17 electrons in its one neutral atom. तो A का तो दिया हुआ है, ठीक है, हम आंसर कर रहे हैं। A दिया हुआ है, A का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी 2 4, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 रह सकते हैं, बाकी बचे वो सेकंड में। और 2 4 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 4 6 किसका होता है, इट इज कौन सा एलिमेंट है ये, अरे बहुत आसान है यार, इट इज ए कार्बन। कौन सा है, कार्बन है, पहचान लिया हमने। अनदर एलिमेंट बी, देखो 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वन न्यूट्रल एटम, यानी न्यूट्रल एटम में कितने 17 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बात फिक्स कर लो, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ही वही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 17, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 287।
कौन सा एलिमेंट हो सकता है? ये हो सकता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 70। सवाल देखो क्या पूछा है उसने, इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड दिस एलिमेंट्स? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में ये रहेंगे? अरे आसान है सर, ये रहेगा 4th ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। सर ये कौन से ग्रुप में रहेगा? सर ये 17 ग्रुप में रहेगा, सॉरी ये 14 ग्रुप में रहेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इधर कहीं गड़बड़ तो नहीं है अपने से, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं हुई है, क्लियर? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर 4 है। तो 1 और 2 इससे ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बस 10 प्लस कर दीजिए, मतलब 4 है तो 1 और 2 से ज्यादा है, मतलब 10 प्लस कर दिए, 10 प्लस 4 यानी 14, तो 14 ग्रुप निकलेगा। तो 1 और 2 से अगर ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको 10 ऐड करना है, तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। जैसे 7 है तो 10 प्लस 7 दैट इज 17, तो हो गया, इसका आंसर निकल गया अपना। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी? किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होगा? अब सबसे पहले कांसेप्ट एक ध्यान में रखो, क्या कांसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहां बता देता हूं आप लोगों को कांसेप्ट। जब भी मेटल और मेटल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी, जब भी मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। और जब भी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो बॉन्ड बनेगा हमेशा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट, क्योंकि इनमें क्या होती है? इनमें शेयरिंग होती है, शेयरिंग, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इनमें क्या होती है? इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कौन सा बनता है? आयनिक। तो ये क्या है आपके पास में? कार्बन एंड क्लोरीन, दिस बोथ आर नॉन मेटल, ये दोनों क्या है? ये नॉन मेटल है, और दोनों नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे यार? बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। निकल गया आंसर। इसलिए कांसेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है, पढ़ाने वाला सही होना, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। सजेस्ट ए फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। बताओ कौन सा मतलब जो कंपाउंड बनेगा ए और बी के बीच में कौन सा रहेगा? बहुत आसान सी बात है सर, देखिए जितने भी हेलोजन है ना, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है सर? इट हैज अ टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। कार्बन एटम्स कंपाउंड पढ़ा होगा, 4 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। तो कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 है, so it can share this 4 electron and it can share its 1 electron। इसका मतलब कार्बन 4 क्लोरीन के साथ में कंबाइन हो सकता है, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन CH4, तो क्लोरीन के साथ में क्या फार्मूला बनेगा? CCl4, CCl4 ये कंपाउंड बनेगा। आई बात समझ में? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, और क्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए तो जो फार्मूला बनेगा कंपाउंड का ये रहेगा दोस्तों, ये वाला, दैट इज, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में, ठीक है। बस आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो बिंदास डालिए कमेंट में, सर मुझे ये चीज नहीं समझा, प्लीज मुझे समझा दीजिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो केम डॉक्टर एबी में आपको डेफिनेटली फ्री में मिलेगा सब कुछ सीखने के लिए। जो भी डाउट आता है बिंदास डालिए आप, सर मुझे ये चीज नहीं समझा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको वीडियो सॉल्यूशन हम लोग देंगे। एंड दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ठोकिए यार, क्या जाता है अपना, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।